गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। इस बहुत सुंदर स्थान रुक्मणी हाल में रुक्मणी नाथ श्री कृष्ण के अग्रज बड़े भाई बलराम जी की जयंती या जन्म उत्सव मनाने का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणार भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के कोंडा प्रचार केंद्र की ओर से जो आयोजन किया गया है, इसमें आप सब भाग्यशाली। आदि गुरु आचार्य भगवान की सेवा जो जीव का स्वरूप है उसको सिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण का ही द्वैत्य रूप, दूसरा रूप श्री बलराम जी, उनके जन्म उत्सव का आज हम यहाँ मंगलमय, सबके लिए कल्याणकारी, आध्यात्मिक उन्नति का जो शक्तिशाली रक्षा का जो सर्वश्रेष्ठ साधन है, उसकी महिमा को सुनने जा रही है। दाऊ जी कहते हैं वृंदावन में बलराम को, क्योंकि वो बड़े भाई हैं कृष्ण के। दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया, तो दाऊ जी का भैया, दाऊ जी बड़ा है। तो पहले एक सिद्धांत समझते हैं। आप देखिए
एक मर्यादा है कि जब परिक्रमा करते हैं तो अपने से जो वरिष्ठ पूजनीय होता है उसको हम अपने सीधे हाथ पे रखते हैं। ये एक मर्यादा है। तो देखिए श्री कृष्ण के राधा रानी किस ओर है? वाम भाग में। तो राधा रानी के कृष्ण किस ओर है? सीधे तरफ, क्योंकि कृष्ण आराध्य हैं, पूजनीय हैं, महान हैं, बड़े हैं, इसलिए राधा रानी के राइट साइड में। राधा रानी उनकी शक्ति है और उनकी आराधना करती है, तो वो वाम भाग में है। और बलराम जी कृष्ण के किस तरफ है? सीधे तरफ, बड़े भाई है, तो उसको आदर देने के लिए बड़े सीधे तरफ रखा है। एक बार श्री प्रभुपाद जी पूछ रहे थे अपने शिष्यों से, कृष्ण और बलराम में शक्तिशाली कौन है? तो वैसे एक सिद्धांत की दृष्टि से देखा जाए, शक्तिशाली वो होता है जो हमको भगवान की सेवा में लगाए। तो बलराम जी भगवान की सेवा में लगाते हैं। इस सिद्धांत को थोड़ा सा और सरलता से समझने के लिए, जब हमारे कृष्ण भावना अमृत संघ का केंद्र कलकत्ता में था, आरंभिक दिनों में किसी एक बड़े जमींदार के घर बड़े किसी सेठ के घर को किराए के ऊपर लिया था, उसमें मंदिर था। जैसे हमारा यहाँ पोंडा का मंदिर भी किसी सौभाग्यशाली के भूमि भाग उसका है, जिसके अंदर भगवान की पूजा हो रही है। ये भी भाग्यशाली होते हैं जिनके घर में भगवान की पूजा होती है। रोज इतना जप होता है, इतना कीर्तन होता है, उसका पुण्य तो उनको मिलेगा। वो भी भगवान चैतन्य महाप्रभु का बड़ा भक्त था। वो कहने लगा, प्रभुपाद जी के एक शिष्य को, अच्युतानंद स्वामी, जो प्रभुपाद जी के पहले अमेरिकन शिष्य जिसने बंगाली भाषा सीखा था और बंगाली में जितने भी वैष्णव भजन है उनको लिखा था, उनको कहने लगा, देखो दूध और चीनी बाजार में मिलता है ना, लेकिन दूध से रसगुल्ला चीनी को मिला के बनाया जाता है, तब तो बड़ा मीठा होता है। ये तो ठीक है, दूध और चीनी को मिला के रसगुल्ला बन गया। बोला ऐसे ही राधा और कृष्ण अलग जब मिलके एक हो जाते हैं चैतन्य महाप्रभु, तो रसगुल्ले की तरह मीठा हो जाते हैं। बात तो अच्छी है, सही है, परंतु अच्युतानंद स्वामी को समझ में नहीं आया। उन्होंने आके श्री प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद, वो जो मकान मालिक है अपने मंदिर के, वो ऐसे कह रहे हैं, आप बताइए कौन महान है? तो प्रभुपाद ने कहा, देखो पहले दूध और चीनी था, तभी तो रसगुल्ला बना ना। तो राधा और कृष्ण पहले अस्तित्व उनका है, तब चैतन्य महाप्रभु का प्रकट्य हुआ ना। तो ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन बड़ा कौन है दोनों में? दोनों में बड़ा कौन है जब ये पूछा गया, तो थोड़ी देर प्रभुपाद जी शांत रहकर, फिर जिस कक्ष में प्रभुपाद जी बैठे थे कमरे में, उसकी दीवार के ऊपर एक चित्र लगा हुआ था, जिसमें कृष्ण राधा रानी को राजी करने के लिए जो मान करके बैठी थी, नाराज होके उनके चरण दबा रहे थे। प्रभुपाद ने, देखो राधा रानी बड़ी है, कृष्ण देखो बैठ के सेवा कर रहे हैं। फिर एक और दूसरा चित्र देखा, जिसमें श्री कृष्ण अपने पिता नंद बाबा के खड़ाऊ चप्पल शूज अपने सर के ऊपर उठा के ले जा रहे थे। प्रभुपाद ने कहा, देखो नंद बाबा बड़ा है, कृष्ण
उसके शूज लेके जा रहा है। और फिर प्रभुपाद ने सिद्धांत बताया कि भक्त भगवान से बड़ा होता है, क्योंकि वो भगवान को मिलाने में सहायता करता है। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो बलराम जी हम सब जीवों को भगवान की ओर आकर्षण करके ले जा रहे हैं, और जहां भक्त हैं वहां भगवान को खींच के उनके बीच में ला रहे हैं। दोनों तरफ से काम कर रहे हैं, इसलिए उनका एक नाम है संकर्षण। संकर्षण का मतलब खींच कर लाना। देखो आज उनके जन्मदिन के आप सबको यहां खींच कर लेके आ गए, और भक्तों को कहा कि भगवान को यहां खींच कर ले आए, भगवान को भी यहां ले आके आ गए, तो दोनों का यहां मिलन करा दिया। तो ये दृष्टिकोण से तो बलराम जी, किसी ने कहा ऐसे, इस दृष्टिकोण से तो महान है। उस दिन प्रभुपाद ने कहा नहीं, कृष्ण शक्तिशाली। बोला क्यों? बोला सिद्धांत की बात नहीं है। मंदिर में देखो बलराम जी कृष्ण के कंधे के ऊपर हाथ रख के सहारे से खड़े हैं। तो कृष्ण के सहारे खड़े हैं ना बलराम जी। आपने देखा है वृंदावन के मंदिर में कृष्ण के कंधे के ऊपर हाथ रख के बलराम जी खड़े हैं। इसका अर्थ है कि उनको सहारे की जरूरत है ना, तो इसका अर्थ है कि कृष्ण शक्तिशाली है। तो वास्तव में तो ये प्रभुपाद का उस दिन का उत्तर था कि कृष्ण शक्तिशाली है, क्योंकि प्रभुपाद का सारा जीवन कृष्ण को परम पुरुष भगवान करके स्थापित करने में उनका एक जीवन का परम लक्ष्य यही था कि गीता और भागवत के आधार के ऊपर पूरे विश्व के अंदर भगवान श्री कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है उसको स्थापित करके और सबको उनकी सेवा करने का एक अवसर दें, मौका दें। परंतु उस भगवान श्री कृष्ण को समझने के लिए, उनकी सेवा में लगने के लिए हमारे को शास्त्र और गुरु की आवश्यकता है। शास्त्र और गुरु दो और साधन है जिनसे हम भगवान को, श्री कृष्ण को समझ सकते हैं। तो भगवान स्वयं ने ही अवतार लेके व्यासदेव के रूप में हमको सब शास्त्र दे दिए, परंतु सेवा सिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को बलराम जी के रूप में प्रकट किया, जो सारे गुरुओं को शक्ति देते हैं, आध्यात्मिक बल देते हैं, जिससे वो हम सबको भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा सके। तो पहले हमारा एक भागवत से नारद जी के द्वारा दिया हुआ मंत्र, जिसका जप करने से महाराज चित्रकेतु 7 दिन में बलराम जी का दर्शन करके साक्षात्कार किया और मानव के स्तर से ऊपर विद्याधर बन गया। इसका मतलब आधा देवता बन गया। हम मानव भूलोक में रहते हैं, इससे ऊपर भूलोक है, और भू और भूलोक के बीच का जो बीच का स्थान है ना, इसको वास्तव में कहते हैं जिसको कहते हैं स्पेस, आकाश कहते हैं, जो जिसमें कहते हैं हमारे जो भी आकाश में स्पेस में हमारे जो जाते हैं शटल्स आदि, ये स्पेस है भूर और भूलोक के बीच में। स्वर्ग लोगों से ऊपर है, भूर और भू के बीच वाला जो 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 कहा जाए कि डिस्टेंस है उसको स्पेस कहा जाता है। जो दोनों के बीच में जो दूरी है उसका नाम है स्पेस। सो ये आप लोग मंत्र उच्चारण करना चाहेंगे, उच्चारण जो नारद जी के द्वारा चित्रकेतु को दिया गया, और उसने इस मंत्र का जप करके बलराम जी की कृपा प्राप्त किया और आध्यात्मिक स्तर में आगे बढ़ा। और उससे ज्यादा भी एक और चीज है, शास्त्र पढ़ेंगे तो ज्ञान आ जाएगा, अज्ञान चला जाएगा, लेकिन ज्ञान का अहंकार आ जाएगा।
उस अहंकार का निवारण करने के लिए, अहंकार का अधिपति या अहंकार का मर्दन करने के लिए ये भगवान बलराम जी का ही विस्तार संकर्षण है। तो इसलिए अगर हमारे जीवन में अहंकार हमारी भक्ति में रुकावट है तो ये बलराम जी उससे हमको मुक्त करेंगे। तो आइए इस मंत्र का पहले आप आनंद लीजिए। ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्योमनाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमः विज्ञानमूर्तये परमानंदमूर्तये आत्मारामाय शांताय निवृत्त द्वैत दृष्ट्यै। एक बार फिर इसका पाठ करेंगे। ओम नमो तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्योमनाय अनुरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमो विज्ञानमात्राय परमानंदमूर्तये आत्मारामाय शांताय निवृत्त द्वैत दृष्ट्यै। धीमहि इसका अर्थ है हमारी बुद्धि। मही का मतलब मेरी, धी का मतलब बुद्धि। हमारी बुद्धि, हमारी बुद्धि भगवान जिसको वासुदेव कहते हैं उसको ग्रहण करे। जैसे गायत्री मंत्र में है वरेण्यम धीमहि। वरेण्यम का अर्थ है वर्ण करना। जैसे लड़की विवाह के समय वधू अपने पति वर का वर्ण करके वरमाला पहनाती है और अपना जीवन उसको समर्पण करती है, ऐसे हमारी बुद्धि रूपी कन्या भगवान वासुदेव का वर्ण करे और उसको अपना जीवन समर्पण करे। इसका अर्थ ये, बुद्धि को कन्या कहा गया है। पुरंजन उपाख्यान में बुद्धि को सुंदर लड़की कहा गया है और उसके साथ आत्मा तदात्म्य करते और शरीर में रमण करती है। तो बुद्धि, हमारी बुद्धि भगवान का वर्ण करे। इसका अर्थ है कि भगवान को बुद्धि में बिठाएं। जैसे कुछ लड़कियों का विवाह होता है कन्या का तो वर के घर में जाके रहती हैं, और कुछ जगह में वर आके कन्या के पिता के घर में रहता है। ऐसे होता है कि नहीं? अरे भाई, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बताइए, लक्ष्मी जी का प्रकट्य कहाँ से हुआ है? समुद्र के मंथन से ना। और भगवान विष्णु कहाँ सोते हैं? क्षीर सागर में। तो ससुराल में ही सोए हुए हैं ना। ससुराल में ही रह रहे हैं कि नहीं रह रहे? अच्छा, पार्वती का कहाँ से प्रकट्य हुआ? किसकी बेटी है? हिमालय की। और शंकर जी कहाँ रह रहे हैं? कैलाश में। ससुराल में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे? तो भाई, इतने बड़े बड़े आदि देव वही ससुराल में ही रह रहे हैं। तो फिर इससे हमको वास्तव में ये शिक्षा दी जा रही है कि
हमारी बुद्धि में भगवान को विराजमान कर दो। आप भी भगवान को घर जमाई बना लो, अपनी बुद्धि में बिठा दो, भाग्यशाली बन जाओगे। भाई भगवान आपकी बुद्धि में आ जाके बैठ जाए, ऐसा भीष्म पितामह है। एक है जो प्रार्थना करता है, इति मति कल्पिता उपतृषा वितृष्णा भूमने, भगवान महान हमारी बुद्धि रूपी कन्या को आप वर्ण कीजिए, और मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मेरा कोई पुत्र तो है नहीं, अब इस कन्या को ले नहीं जाइए, आप आके मेरे बुद्धि में विराजमान हो जाइए। ये भीष्म पितामह का भाव है। और अर्जुन ऐसा भक्त है जिसने भगवान को लाके बुद्धि में बिठाया। कहाँ बिठाया? सारथी की जगह पे बिठाया। रथ में सारथी बुद्धि होता है, सारथी बुद्धि को कहा जाता है। हमारे शरीर की बुद्धि हमारे शरीर रूपी रथ का सारथी है। तो रथ के ये बुद्धि के स्थान पे भगवान को बिठाना, ये है धीमहि का अर्थ। धीमहि का अर्थ है हमारी बुद्धि में भगवान को बिठाना। इसका मतलब है बुद्धि का काम है विवेक, निर्णय करना, सही क्या है गलत क्या है। तो वो बुद्धि जिसमें भगवान बैठा है वो तो सही निर्णय करेगी, वो तो सीधे रास्ते पे ही चलेगी। और बुद्धि का काम है निर्णय करना और किसको चलाना। बुद्धि के हाथ में क्या है चलाने के लिए? मन। और यह मन है हमारे इस रथ रूपी शरीर के घोड़ों का लगाम। और ये हमारा मन मानता नहीं है, क्योंकि लगाम हमने बुद्धि में भगवान के हाथ में दिया नहीं। तो ये धीमहि का अर्थ है ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि। हम नमस्कार करते हैं कि भगवान वासुदेव आप में हमारी बुद्धि लगे, अथवा आप हमारी बुद्धि में विराजमान हो जाओ। और गीता का एक ही संदेश है, कुछ नहीं मांगा है भगवान ने, न धन मांगा है, न जन मांगा है। मैं अर्पित मनोबुद्धि, आपका मन और बुद्धि मुझे दे दो, यही तो भगवान ने मांगा है। और जो ये दे सकता है वो जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकता है। तो यहां अपनी बुद्धि को भगवान को अर्पण करके नमस्कार कर रहा है। और वासुदेव के बाद प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च, ये है बलराम जी के पहला चतुर्व्यूह। ये भगवान श्री कृष्ण के सीधे हाथ की तरफ से जब बलराम प्रकट होते हैं तो वो अपने आप को चार में विभाजित करते हैं। उसको कहते हैं पहला चतुर्व्यूह। वासुदेव, संकृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। तो ये पूरे बलराम जी का जो प्रथम विस्तार है उसको प्रणाम है। इससे लाभ क्या है? मैं समझता हूं अपना लक्ष्मी मंदिर में इसके ऊपर चर्चा थोड़ी हुई थी। इसका लाभ ये है कि हमारे अंतःकरण, हमारे सूक्ष्म शरीर जो हमारे शरीर के अंदर है, जिसके अंदर आत्मा हमारा अस्तित्व, जिस शरीर के अंदर है, उसको कभी कभी कहा जाता है हमारा अस्तित्व। हमारा अस्तित्व सत्वम शुद्धेत, उसको शुद्ध करना है, हमारे अस्तित्व को शुद्ध करना है। तो अस्तित्व हमारा क्या है? सूक्ष्म शरीर। वो किसका बना हुआ है? चार चीजों का, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। आप जानते हैं, ये आपको मालूम है, ये जो शरीर दिख रहा है इसको कहते हैं स्थूल शरीर। इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है। मृत्यु के समय वो मरता नहीं है। ये शरीर समाप्त हो जाता है, जिसका अग्नि संस्कार करो या जमीन में गाड़ दो, लेकिन इस शरीर का वो होता है। आत्मा सूक्ष्म शरीर में इस शरीर से निकल के नया शरीर धारण करती है। तो हमारा अस्तित्व है सूक्ष्म शरीर। और उस सूक्ष्म शरीर के जो चार भाग हैं, उन चारों भागों के स्वामी ये चार है, वासुदेव, संकृष्ण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। इसका अर्थ है इनको नमस्कार करने से हम अपने वजूद को, हम अपने अस्तित्व को, हम अपने सूक्ष्म शरीर को शुद्ध कर रहे हैं, उसको पवित्र कर रहे हैं।
चित्त का अधिपति है वासुदेव, अहंकार का अधिपति है संकृष्ण, बुद्धि का अधिपति है प्रद्युम्न, और अनिरुद्ध मन का अधिपति। तो ये मंत्र वास्तव में हमारे अंतःकरण की, हमारे सूक्ष्म शरीर की, हमारे अस्तित्व की शुद्धि का मंत्र है। और जिसकी अंतःकरण शुद्ध हो गया तो वो तो आत्मा के अलौकिक आनंद का, जो अनंत है, उसका अनुभव करेगा। ये महाराज भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए, बड़े पुत्र भरत जिसके नाम से ये भारतवर्ष है, कहा था तपो दिव्यम पुत्र का, ये न जिसके द्वारा ये न सत्वम शुद्धेता, आपका अस्तित्व शुद्ध हो जाए। अस्तित्व ये है जो शुद्ध होगा तो क्या होगा? ब्रह्म सौख्यम अनंतम, फिर आप आत्मा के अनंत सुख की अनुभूति कर सकेंगे। तो ये जो बलराम जी के 4 रूप हैं जिनका यहां वर्णन किया गया है, ये वास्तव में बलराम जी का मुख्य कार्य है, हमारे अंतःकरण को शुद्ध करना। और फिर जो शब्द लिखे है उसका रस आस्वानंद कीजिए। नमो विज्ञान मात्राय। तो भगवान का जो शरीर है वो सच्चित आनंद है। जो इसमें जो चित्त शब्द है वो ज्ञान का सूचक है। चित्त का अर्थ है ज्ञान का भंडार। तो विज्ञान मात्राएं का मतलब भगवान का जो ये स्वरूप है बलराम जी का, जिससे ये 4 चतुर्व्यूह प्रकट होता है, ये विज्ञान मात्र है। इसका मतलब इसके अंदर कोई भी अज्ञान नहीं है। ज्ञान से ऊपर विज्ञान है और ये विज्ञान स्वरूप है, इसमें अज्ञान नहीं है। अज्ञान और अंधकार कहां से आता है? प्रकृति के 3 गुणों से। भौतिक प्रकृति के 3 गुण हमारे अस्तित्व को दूषित करते हैं, उसको पॉल्यूट करते हैं, और उसका कोई प्रभाव इन 4 चतुर्व्यूह के ऊपर नहीं है। इसलिए इसको कहते हैं विज्ञान मात्राय। परमानंद मूर्ति, इनकी जो मूर्ति है, इनका जो रूप है, वो आपको परम आनंद देगा, क्योंकि ये है ही रूप ही परम आनंद का है। इसका अर्थ है जब अस्तित्व सिद्ध हो जाएगा तो हम वास्तव में जो हमारा स्वरूप है उसमें स्थित होके भगवान के दर्शन करके परम आनंद को प्राप्त करेंगे। तो क्या हमको भगवान कुछ हमसे मांगते हैं? उसको हमारे से कुछ चाहिए क्या? नहीं, आत्मा रामा है, उसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। वो अपने आप में रमण करते हैं, आत्मा में रमण करते हैं, उनको बाहर से किसी सहायता की जरूरत नहीं है। वो हमसे कुछ नहीं मांगते हैं, वो हमको देने के लिए आते हैं। भगवान हमसे कुछ लेते नहीं है। क्या लेंगे हमसे? हमारे पास है क्या? जो कुछ है सब तो भगवान का है। तो वो है परमानंद मूर्ति, आत्मा रामाय शांताय। जीवन में सुख चाहिए तो पहले शांति मिलेगी, और भगवान का दर्शन ही, भगवान कैसी स्थिति में शांत रहते हैं? शांताकारम भुजग शयनम, सर्प के ऊपर सोए हुए हैं फिर भी शांत है। क्यों भगवान सर्प के ऊपर सोते हैं? हमको ये शिक्षा देने के लिए कि संसार में आप इंद्रिय तृप्ति के सर्प की सैया के ऊपर सोए हुए हो। ये तो आपके 5 इंद्रियां सर्प सारा दिन आपको डसती रहेंगी, पर अगर भगवान का स्मरण करोगे तो इस भौतिक भोगों के बीच में इस सर्प के ऊपर सोए हुए भी शांत रह सकते हो, क्योंकि भगवान हमको सिखा रहे हैं ऐसे भी शांत रहा जा सकता है। तो अगर आध्यात्मिक जीवन को हम अपनाएंगे तो ये इंद्रियां हमारे लिए दुख का कारण नहीं बनेगी, ये हमारे को शांत। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का 2 स्कंद में जहाँ सृष्टि का वर्णन है, वहाँ तात्पर्य है कि भगवान क्यों सोते हैं शेष के ऊपर, हमको शिक्षा देने के लिए कि संसार में तो बहुत मुश्किल कष्ट है। ये तो 5 इंद्रियां हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है असल में।
बहुत बड़ी समस्या। कहीं एक इंद्र इधर ले जाएगी, आंख कहेगी वो देखने चलो, कान कहेगा सुनने चलो, जीभा कहेगी चखने के लिए चलो। ये हमारे को सारा दिन भटका रही है दुनिया के अंदर। कितना भटकाया इसका हिसाब नहीं किया जा सकता। और कभी कभी कहते हैं ये जीव की 5 पत्नियां हैं जो उसको परेशान करती रहती। एक से एक व्यक्ति किसी के घर में चोरी करने गया, उसकी पत्नियां थी 2। एक बालू से खींच रही थी, एक पांव पे लाठी मार रही थी, उसको हंसी आ गई। ऐसा दृश्य देख के उसको पकड़ा गया। जब जज के सामने ले गए तो जज ने कहा तुम चोर हो? बोला हाँ। बोला तुम्हें सजा मिलेगी? बोला जो चाहे वो सजा देना, 2 पत्नियों का पति मत बनाना, उसका मैंने हाल देखा है। तो जिसकी हमारे तो 5 पीछे लगी हुई है। ये 5 जो इंद्रियां हैं ये ऐसी डिमांड करती हैं जैसी पत्नियां डिमांड करती है, और इसको पूरा करना जीव के लिए। ये माता जी आपकी भी ये 5 ही स्वामिनी हैं, आपको जहां चाहे वहां ले जाएंगी। ये तो आपकी पत्नियां नहीं है, सबकी है। ये सबको अपने तरफ लेके भगाने के लिए कोशिश करती हैं। इंद्रियों के घोड़े भगने नहीं चाहिए, इसको संयम के कोड़े लगने चाहिए, तभी ये सीधे रास्ते पे चलेंगी। तो शांति चाहिए। तो भगवान जो शांत है, कैसी भी परिस्थिति, कृष्ण को कभी आपने कैसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं देता है, हमेशा मुस्कुराते हुए रहते। वो हमेशा मुस्कुराते हुए रहते हैं, शांत रहते हैं, शांत के आनंद में रहते हैं। तो भगवान को शांताय कह के निवृत्त द्वैत दृष्टि, उनमें उनका अगर आप आश्रय ले लोगे तो संसार में आपको द्वैत नहीं सताएगा। द्वैत का मतलब मेरा तेरा, खारा मीठा, सर्दी गर्मी, इसको द्वैत कहते हैं, इसको द्वंद्व कहते हैं। और इसका दूसरा अर्थ है ये 4 भले रूप है लेकिन है एक, इसमें भी कोई द्वैत नहीं है, दोपना नहीं है, ये एक ही है। तो ये तो है बलराम जी का पहला विस्तार, पहला चतुर्व्यूह। इसमें से वासुदेव फिर वैकुंठ में आके जितना वैकुंठ है वो सारा संकर्षण का ही विस्तृत, वो पूरा दुनिया उसने बनाई हुई है आध्यात्मिक, वो उसी के ऊपर टिका हुआ है। और वहां फिर चतुर्व्यूह हो जाता है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्ना और अनिरुद्धा। और ये जो संकर्षण है महासंकर्षण कहलाता है। और ये जो सृष्टि उसके बाद होनी है, इसको करने के लिए ये 4 चतुर्व्यूह जो दूसरा है, जो वैकुंठ वाला है, एक महाविष्णु बनता है, कारण सागर में सोता है, जिससे सारी भौतिक जो ब्रह्मांड है उसके रोमकोपों से बाहर निकलते हैं और कारण सागर में फुटबॉल की तरफ लुढ़कते रहते हैं। और फिर गर्भोदक्षाई विष्णु, वो इसी का विस्तार है आगे, और वो एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, तब उस ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि में सारे जीव समाये हुए हैं और 14 लोक समाये हुए हैं। और वहां से एक कमल का डंडा निकलता है, उसके ऊपर कमल का फूल खिलता है, उसके ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है, और फिर ये सृष्टि एक ब्रह्मांड की होती है। और ऐसे अनेक ब्रह्मांड है, और इतने सारे गर्भ में शयन करने वाले विष्णु, वो इसी बलराम जी का एक विस्तार है। और फिर सबके हृदय में जो परमात्मा बैठे हुए हैं, वो भी इसी बलराम जी के चतुर्व्यूह का विस्तार है। उसको कहते हैं क्षीर सागर में शयन करने वाला विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु। और वो इसी ब्रह्मांड के अंदर श्वेत दीप में शयन करते हैं, और हम सब के हृदय में वो परमात्मा के रूप में रहते हैं। और ये सारे बलराम जी का विस्तार है। अब बताइए बलराम जी किस प्रकार से सब जगह, भौतिक और आध्यात्मिक जगत दोनों बलराम जी के ऊपर टिके हुए हैं। और उसके बाद इस पृथ्वी को धारण करने के लिए इन 4 के अतिरिक्त एक और रूप बलराम जी का विस्तार होता है, शेष, जिसको अनंत कहते हैं। अब जब अनंत कहें और शेष कहें तो ये समझ में नहीं आता। शेष का मतलब जो बच गया,
और अनंत का मतलब जिसका कोई आर पार नहीं है। तो ये इसका मतलब ये है कि भगवान को चाहिए आनंद, और भगवान को चाहिए अनंत आनंद, क्योंकि भगवान तो अनंत है, तो उसको अनंत आनंद चाहिए। इसलिए भगवान ने अपने आप से बलराम जी के माध्यम से अनंत शेष के रूप में जो आनंद हम भक्त भगवान को नहीं दे सकते, हमारी पूजा में कोई त्रुटि रह जाए, हम अगर भगवान को आनंद देने में कोई कमी कर दें तो शेष जो रह गया है वो बलराम जी पूरा कर देंगे। वो तो अनंत आनंद देते ही है, लेकिन हमसे कोई त्रुटि रह जाए तो वो शेष काम भी बलराम जी कर लेते, तो इसलिए उसको अनंत शेष कहते हैं। ये पांचवा रूप बलराम जी का है। इन 5 रूपों में बलराम जी कृष्ण की सेवा सृष्टि की करते हैं, और जिससे ये सारी सृष्टि बनती है, आध्यात्मिक जगत भी उन्हीं के ऊपर टिका हुआ है। और फिर 5 रसों में बलराम जी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। ये 5 रस कौन से हैं? शांत रस, दास्य रस, सखा रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। शांत रस में बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के सैया बन जाते हैं, उनका बिस्तर बन जाते हैं, उनके वस्त्र बन जाते हैं, उसके आभूषण बन जाते हैं। अब बताइए कितना वो बलराम जी आभूषण बन के भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के ऊपर आनंद ले रहे हैं, और भगवान अपने गले में धारण किया हुआ है बलराम जी को आभूषण के रूप में। और जब हम कीर्तन करते हैं, ये मृदंग बजाते हैं, नाम लेते हैं कृष्ण का, और मृदंग बलराम जी का विस्तार है। ये माला जपते हैं इसके ऊपर कृष्ण, लेकिन झोली बलराम जी का विस्तार हो जाएगी। जैसे एक चीज कृष्ण के पास तो दूसरी चीज बलराम जी साथ होगा। इस शांत रूप में बलराम जी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, बांसुरी बन जाते हैं, लकुटी बन जाते हैं। ये सब बलराम जी का विस्तार है। और दास्य भाव में ये बहुत सीखने की बात है भक्तों के लिए। हैं बड़े भाई, राम के अवतार में छोटे भाई आए, तब तो लक्ष्मण सेवा में सेवा कर ही रहे थे, तो दास की तरह ही सेवा कर रहे थे, हमेशा आज्ञा में बाहर खड़े रहते थे। अब तो बड़े भाई बन के आए थे, क्योंकि छोटे भाई बन के उनको बड़ा दुख हुआ। हर बार राम जी ऐसे काम कहते थे जो करने में उनको अच्छा नहीं लगता था, लेकिन करना पड़ता था। अब बोला मैं छोटा वोटा नहीं बनने वाला, बड़ा बनूंगा और अपनी चलाऊंगा, आपकी नहीं सुनूंगा। तो काहे के लिए? भगवान को आनंद देने के लिए, क्योंकि भगवान दुख, राम जी ने कितने दुख देखे, और वो दुख ये सह नहीं सकता बलराम जी। लक्ष्मण बलराम जी भी लक्ष्मण का ही विस्तार है, लक्ष्मण ही है। तो मैं भगवान को दुखी नहीं देख सकता, इसलिए मैं बड़ा भाई बन के सुख दूंगा। अब उसने पहले बहुत दुख देख लिए, अब उनको कोई दुख नहीं दूंगा। और कहते हैं 7वें गर्भ के रूप में बलराम जी माता देवकी के उदर में आए। माता देवकी के उदर में बलराम जी 7वें गर्भ के रूप में आए। छह पहले बच्चे कंस ने देवकी के मार दिए। ये 6 बच्चे कंस कालनेमी राक्षस है, इसके अपने बेटे 6 थे जिनको शराप था अपने पिता के हाथों मारे जाओगे। और ये 6 बच्चे कंस ने जो मारे वो कंस के अपने बेटे थे और कंस के हाथों मारे गए। और यहां से मरने के बाद ये सब सूतल लोक में बलि महाराज जो असुरों का राजा है वहां रह रहे थे। कृष्ण और बलराम को देवकी माता ने द्वारका में जब वो प्रणाम करने आए तो एक दिन कहा कि बेटा आपने अपने गुरु का मरा हुआ बच्चा तो बहुत समय के बाद वापस ला के दिया था, मेरे 6 बच्चे मैंने दूध तक नहीं पिलाया, कंस ने मार दिए थे, क्या ला सकते हो? तो बलराम जी और कृष्ण दोनों सूतल लोक में बलि महाराज के पास चले गए।
बलि महाराज ने उनका स्वागत किया और आदर सत्कार करके पूछा कैसे सेवा करें। बोला ये 6 बच्चे जो हैं, ये 6 लड़के हैं, ये मेरी माँ इनको देखना चाहती है, ये मेरे को दे दो। वो 6 बच्चे जो कंस ने मारे थे, जो बलि महाराज के पास सूतल लोक में थे, उनको लेकर बलराम और कृष्ण आए और माता देवकी उन अपने पुत्रों को देखा तो माँ के वात्सल्य भाव से उनके स्तन में दूध आ गया और बच्चों को गोद में ले लिया। और कृष्ण के प्रसाद का दूध पीने से ये जो शराब एक था, इनको ब्रह्मा जी का दिया हुआ शराब था। ये मरीचि के पुत्र थे जो मन का प्रतीक है। ये 6 ये ब्रह्मा जी के ऊपर हंसे थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने शराब दिया था असुर बन जाओ। तो ये कृष्ण बलराम की कृपा से माता देवकी के आशीर्वाद पाके ये वापस अपने पिता के वहां देवता बन के चले गए। तो ये 6 षड्गर्भ इसको कहते हैं। ये असुर तो थे, ये देवकी इनका उद्धार करने के माध्यम बनी, लेकिन देवकी के उदर में तो आए। तो अब इस उदर में भगवान श्री कृष्ण के आने के लिए, आसन बनाने के लिए 7वें गर्भ के रूप में बलराम जी आए। इसलिए बलराम जी को देवकी का 7वां गर्भ माना जाता है। लेकिन जन्म नहीं भगवान ने लेने दिया। क्यों नहीं लेने दिया? एक महात्मा ने कहा कि अगर ये बलराम जी कंस के यहाँ प्रकट हो जाते तो उन 6 बच्चों की तरह कंस इसको पटक तो सकता नहीं था, और ये कंस को मार देता, कृष्ण का जन्म ही नहीं होता तो लीला कहाँ से होती? ये तो पहले ही काम खत्म कर देता। तो इसको बोला इसको पहले यहाँ से भेज दो, क्योंकि ये तो हमारे आने से पहले ही काम पूरा कर देगा। भाई बलराम जी को तो कंस मार नहीं सकता था, और बलराम जी आते ही कंस को पछाड़ देते तो कृष्ण का अवतार ही जरूरत ही नहीं होती। इसलिए बोला बलराम जी को। तो यहाँ क्यों बलराम जी आए थे? अपने अंश शेष को, जो भगवान की सैया है, जो बेड है, भगवान का जो सीट है, वो बनाने के लिए आए थे। वो बना के रख दिया। तब भगवान ने अपने धाम में बैठे हैं गोलोक में, और वहां भगवान श्री कृष्ण ने देवी को बुलाया, योग माया को बुलाया। भगवान जब उनसे काम लेते हैं अपना, तो योग माया बन के काम करती है। जब उसको संसार की सेवा में लगाते हैं तब वो महामाया हो जाती है। जैसे ये बिजली है, अच्छा इंजीनियर होगा तो इसको एसी में लगा के ठंडी हवा देगा, और हीटर में लगाएगा तो गर्म भी कर सकता है। ऐसे भगवान अपनी इस शक्ति का कभी भी कैसे काम ले सकते हैं। तो क्या कहते हैं भगवान? योग माया को बुला के कहा, देवक्या जठरे गर्भम, देवकी के पेट में जो इस वक्त बालक है, शेष आख्याम, उसको शेष कहा जाता है, वो शेष है। धाम माम काम, मेरा धाम है। धाम का प्रभुपाद जी अर्थ लिखते हैं मेरा विस्तार है। धाम का दूसरा अर्थ है मेरा पूरा धाम उसी के माध्यम से बना हुआ है, वो मेरा धाम है। और फिर कहते हैं तत् शनिक्षर्य, तत् शनि आकृष्य, उसको खींच के ले जाओ, सम्यक रूप से खींच के ले जाओ। कहां ले जाऊं? रोहिण्याम, वो जो वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी है ना, उदरे, उसके पेट में समवेशय, वहां अच्छी तरह से स्थापित कर लो। अब मेरा स्थान बन गया, जगह शुद्ध हो गया स्थान। अब इसको ले जाके रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो। ये कहने के बाद भगवान ने योग माया को कहा, शुभे, ये कल्याणकारी कार्य करने जा रही हो, तुम मेरी अनुजा बन के, छोटी बहन बन के यशोदा के यहां जन्म लेना। छोटी बहन बन के यशोदा के लिए घर में जन्म लेना, इसका मतलब बड़ा भाई तो होगा तब छोटी बहन बनेगी ना। छोटी बहन किसी की कब बनेगी? जब बड़ा भाई होगा तब ना। और फिर आगे कहा
12वें श्लोक में क्योंकि आप इसको यहां से खींच कर ले जाएंगी, इसके लिए इसका नाम होगा संकर्षण। क्योंकि ये बहुत शुभ बलशाली होंगे, इसलिए इसको बलभद्र कहेंगे। और ये गोकुल और मथुरा में यदुवंशियों को आनंद देगा, इसलिए इसको राम कहेंगे। भगवान ने बलराम जी को रोहिणी के गर्भ में जाने से पहले उनका नामकरण कर दिया। कृष्ण ने बलराम जी का नामकरण माता रोहिणी के गर्भ में जाने से पहले कर दिया। क्यों? इसलिए छोटा भाई होके भले आए कृष्ण, लेकिन स्वयं भगवान तो श्री कृष्ण ही है ना। भाई जो नाम देता है वो बड़ा होता है ना। वे माता पिता बच्चों को नाम देते हैं ना, तो भगवान ने पहले ही नामकरण। ऐसा कोई दुनिया में है तो नहीं कि छोटे भाई ने बड़े भाई का नाम दिया हो और जन्म से पहले दे दिया हो। तो कृष्ण ने नामकरण भी भगवान का कर दिया, बलराम जी का। और बलराम जी फिर रोहिणी के यहाँ दोपहर को 12 बजे पूर्णिमा के दिन, आज जो पूर्णिमा है, ये कौन से महीने की पूर्णिमा है? श्रावण। श्रावण की पूर्णिमा के दिन रोहिणी के यहाँ बलराम जी का प्रकट हुआ। और श्रावण का अर्थ है श्रवण करना, सुनो। अगर जीवन में सुनोगे, पूर्णिमा का मतलब आज बलराम जी आ रहे हैं श्रावण की पूर्णिमा को हमको कृष्ण कथा श्रवण कराने की शिक्षा देने के लिए। बोला लाभ क्या होगा? भाद्र के महीने में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा। जो अच्छी तरह से श्रवण करेगा उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हो जाएगा। भाद्र का मतलब शुभ और मंगल। श्रवण करोगे तो जीवन में मंगल होगा, और मंगल क्या होगा? भगवान का हृदय में प्रकट्य हो जाएगा। तो आज के दिन बलराम जी का प्रकट्य हुआ नंद गोकुल में, रोहिणी के पुत्र में रोहिणी नंदन बलराम। और फिर मात्र 8 दिन के बाद, मात्र 8 दिन के बाद अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तो बड़ा भाई 8 दिन ही मात्र बड़ा है। इसके लिए आचार्य हमारे कहते हैं दोनों का नामकरण संस्कार एक समय हुआ। अगर 1 साल बड़ा बलराम होता तो 100 दिन के बाद 90 दिन ज्यादा से ज्यादा नाम, 90 दिन के बाद नाम नहीं दिया जाता, शास्त्रों का ये नेम है। तो क्या बलराम को बिना नाम के 1 साल थोड़ी रखा होगा? और दोनों भाई साथ रेंगते थे, साथ बाल लीलाएं करते थे, इसका अर्थ है 8 दिन से बड़े नहीं थे। उस दिन भी हमने कहा था लक्ष्मी मंदिर में वृंदावन वाले ब्रजवासी बलराम जी का जन्म पूर्णिमा को नहीं मनाते, वो षष्ठी को मनाते हैं। छठी को बलराम षष्ठी कहते हैं। षष्ठी का मतलब छठा दिन। अब ये कहां से मनाते, कौन से आधार पे? गर्ग संहिता में। गर्ग संहिता में बलराम जी का जन्म षष्ठी को हुआ और भागवत में पूर्णिमा को हुआ। दोनों का सही है, गलत नहीं है। कल्प का भेद है। एक ब्रह्मा जी का पहले जो दिन था उसमें बलराम जी षष्ठी को जन्म लिया होगा, और हम भागवत का प्रमाण मानते हैं, इसलिए हम गौड़िया वैष्णव विशेष रूप से पूर्णिमा के दिन बलराम जी का जन्म मनाते हैं। अब बलराम जी का मुख्य कार्य क्या किया? बलराम जी कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही भगवान है। राधा और कृष्ण में भी कोई अंतर नहीं है, दोनों भगवान हैं। प्रभुपाद जी कहा करते राधा एंड कृष्ण इज गॉड, आर गॉड नहीं, इज गॉड। वो माता का रूप है भगवान का राधा रानी, और कृष्ण पिता का रूप है। ये दोनों हमारे माता पिता हैं। राधा है जगतेर माता, तो वो माता का रूप है, वो भी भगवान है। वो भगवान की शक्ति है और भगवान से अभिन्न है।
और बलराम जी भी भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विस्तार है और वो भी भगवान है। लेकिन दोनों का अंतर, दोनों में मुख्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण आराध्य, पूज्य, सेव्य भगवान है, जिसकी आराधना की जाती है, पूजा की जाती है, सेवा की जाती है। बलराम जी कैसे भगवान है? सेवक भगवान है, जो हमको भगवान की पूजा करना, सेवा करना, आराधना करना सिखाते हैं। और राधा रानी का भी यही काम है, आराधिता इति राधा, जो भगवान की आराधना करे, पुष्प लेके भगवान के चरणों में अर्पण करे, उसको कहते हैं राधा। तो ये दोनों भगवान की सेवा के लिए है। वास्तव में दोनों कथाएं मिलती हैं कि हम जितने भी जीव हैं संसार में, वैसे भगवत गीता में तो भगवान कहते हैं ममई वंश जीव लोके जीव भूत सनातन। ये अपनी जगह पे सही है, लेकिन हम भगवान श्री कृष्ण के अंश किस माध्यम से हैं? तो दोनों हमको प्रमाण मिलते हैं। बलराम जी भी जीवों का विस्तार करते हैं भगवान की सेवा के लिए, और राधा रानी शक्ति है, और हम भी तो शक्ति ही तो हैं। तो शक्ति का अंश होता है। तो ये जो हम जीव हैं, ये दोनों इन सेवक, जो सेवक भगवान है, उनका अंश है, ऐसे मान लें। इसलिए हमारा धर्म है भगवान की सेवा करना। और ये सेवा कौन सिखाएगा? भगवान ही इस रूप में अवतार लेके हमको सेवा सिखाने के लिए आते हैं। अब हम बलराम जी के एक लीला का ही वर्णन करते हैं, जो वैसे बाल लीलाओं में बलराम जी जब माखन चोरी करने जाते थे, साथ साथ जाते थे और बांट के खाते थे। जब कृष्ण अकेले बैठ के जमुना के किनारे मट्टी खाने लगा, तो सारे अन्य ग्वाल वालों के साथ बलराम जी ने जाके शिकायत लगा दी। बोला शिकायत क्यों लगाई? बलराम ने कहा ये पृथ्वी मैं धारण करता हूं, ये तो मेरी संपत्ति है। पहले वामन देव के रूप, पहले ये वाराह देव के रूप में आया, इसको उठा के ऊपर ले गया, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर ये वामन देव आया, इसको पूरा अपना मालिक बना के पांव बढ़ा दिया, मैंने कुछ नहीं। तीसरी बार ये मुट्ठी भर के खा रहा है मेरी पृथ्वी को, अब तो शिकायत लगानी पड़ेगी। और दूसरा भाव ये आया, अरे धरती का भार उतारने आया, ऐसे थोड़ी मिट्टी खाने से भार उतरेगा, ये तो मिट्टी खा के धरती का भार उतार रहा है। तो बलराम जी ने माँ जशोदा को जाके शिकायत लगाई, और यहां बलराम जी कृष्ण के विपरीत खड़े हो गए, हाँ अपोजिट में खड़े हो गए। और काय के लिए? रस देखने के लिए। देखो माँ क्या कहती है, जाके इसको कैसे डांटती है। छोटा भाई है ना। तो हमने आपको एक ही बताया कि शांत रस में क्या करते हैं। दास्य रस में बलराम जी जब श्री कृष्ण गैया चराते हुए थक जाते हैं ना, तो अपने उनके चरण दबाने लग जाते हैं कि थक गया है भैया, तो तब दास के भाव में सेवा में लग जाते हैं। और जब श्री कृष्ण को कहीं से कोई भय लगता है, तब बड़े भाई बन के वात्सल्य रस में उसकी रक्षा करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो शांत रस में, दास्य रस में, वात्सल्य रस में, चारों रसों में। और सखा जब ग्वाल वालों के साथ खेलते हैं तो सखा बराबर के हो जाते हैं। तो ये सखा रस में खड़े हैं, तब शिकायत लगाने के लिए गए हैं। और फिर एक और लीला में आश्चर्य है, जब भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग को जमुना में नथने के लिए गए, और जब अघासुर का उद्धार करने गए, उस दिन बलराम जी का जन्म तिथि होती है। उस दिन बलराम जी साथ नहीं जाते हैं। ये कोई अकस्मात नहीं होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी तो शेष है, तो ये सारे सांप उसी का परिवार है। तो बलराम जी के सामने मारने में उनको संकोच होता है। और सांप, बलराम जी के सामने सांप आएंगे भी नहीं, क्योंकि उनको भी शर्म आएगी कि बड़ा भाई कृष्ण का खड़ा है, हम जाके क्या करें। तो ये दोनों लीलाओं में कृष्ण के साथ बलराम नहीं थे, घर में पूजा हो रही थी। जब श्री कृष्ण कालिया सांप के बलों में ऐसे पड़े थे जैसे भयभीत हों, और आकाश में अपशकुन होने लगे गर्मी के कारण,
वो जो ग्वाल बाल बाहर खड़े थे उन्होंने जाके समाचार दे दिया, कृष्ण जमुना में कूद गए हैं और अंदर कालिया सांप है, उसके बलों में फंस गए। अब बलराम जी सारे ब्रजवासियों को लेकर जमुना के किनारे आ गए, तट पे आ गए। वहां कृष्ण को इस अवस्था में देख के सारे कूदना चाहते थे जमुना में। उधर लिखा है सुखदेव ने, भगवान बलराम, बलराम भगवान का मतलब सबको हाथ लंबा करके रोका, मत जाओ मत जाओ। जानता हूं कि ये सांप कृष्ण का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सबको रोका। बोला फिर लाए क्यों थे? बोला कृष्ण के विरह में उधर होते तो मर जाते, यहां लाया तो केवल मूर्छित हुए हैं, अब कृष्ण को देखा तो सही कम से कम, इसलिए लाए तो सही यहां। और उसके बाद कृष्ण की ओर देख के बलराम जी मुस्कुराए। बोला मुस्कुराए क्यों? इसलिए मुस्कुराए, कृष्ण की ओर देख के कहते थे, मैं इन सब स्वांपों का स्वामी, तुम्हारा बेड बना हूं शेष, इसके ऊपर तो तुम योग निद्रा में सो जाते हो और दृष्टि डाल के सृष्टि करते हो, मेरे से तो खेलते नहीं हो। ये तुच्छ सांप के साथ खेल रहे हो, इसलिए मुझे हंसी आ रही है, तुम्हारे को मुझे छोड़ के इसके साथ खेलना आ गया, क्या तुमको हो गया है? और दूसरा कारण हंसी का कहते हैं, अरे आपका नाम है भुजगशयनी, आप तो सांप के ऊपर सोते हैं और आपको देख के लोगों का भय नाश हो जाता है और आप भयभीत हैं सांप के बलों के अंदर। मैं इस बात को मान नहीं सकता, आश्चर्य है कृष्ण, आप ऐसे क्यों दिख रहे हैं? और फिर बलराम जी क्यों हंसे? कहते हैं बलराम जी ने देखा कि कृष्ण तो बड़ा कोई कवि है। कृष्ण अहि सांप, काला सांप, कालिया सांप, अहि का मतलब सांप के बलों में कृष्ण नदी, जमुना का नाम है कृष्ण, काली नदी के अंदर लीला कर रहे हैं। कि वाह वाह, बड़ी कविता आपने अच्छी बनाई है। कृष्ण अहि के बलों में कृष्ण नदी में नृत्य कर रहे, आनंद ले रहे। और फिर कहा कि और क्या? बोला सुखदेव गोस्वामी को थोड़ा सा क्रोध आ गया कि ये बलराम जी हंस क्यों रहे हैं, तो उसका नाम रख दिया माधव। बलराम जी को कहा माधव हंस रहा है। बोला माधव क्यों बोला? बोला मधु पी के नशे में है क्या हंस रहा है? वो कितनी पीड़ा में कालिया के बलों में है और सारा परिवार रो रहा है और ये हंस रहा है। देखो ये तो कोई नशई है, का वरुणी पी के आया है मधु। फिर कहा मधु का अर्थ है मथुरा वाले, मधुवंश तो मथुरा का है ना, ये मथुरा वाला है ना बलराम। ये ब्रजवासियों के आंसू के ऊपर हंस रहा है, देखो इसको हंसना नहीं चाहिए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने ये दो नाम ले लिए। और सुखदेव और क्यों बलराम जी हंसे? बोला ये कृष्ण, अब ये विशेष रूप से जो यहाँ नवयुवती गोपियां आई हैं ना, इनको आश्चर्यचकित करके इसके फणों के ऊपर ऐसा दिव्य नृत्य करेगा कि भविष्य में सबको आश्चर्य लगेगा कि जब सांप के फणों के ऊपर नृत्य कर सकता है तो रासलीला में हमारे साथ नृत्य करे, इसमें कौन सा? तो ये तो बड़ा नटराज है। तो उनके भावों को उत्तेजित करेगा कृष्ण, इसलिए बलराम मुस्कुरा रहे थे और हंस रहे थे। अब सब रो रहे थे और बलराम जी हंस रहे थे। तो ये बलराम जी की पहले की लीला है गोचारण के समय। और ब्रह्म मोहन लीला के समय जब अघासुर को भगवान ने मारा था और मुक्त भी कर दिया था, 1 वर्ष तक बलराम जी को पता ही नहीं लगा कि कृष्ण ही बछड़े बने हुए, कृष्ण ही ग्वाल बाल बने हुए हैं, कृष्ण ही लकुटी बने हुए हैं। एक दिन अचानक बलराम जी ने देखा नीचे गैया चल रही है, ग्वाल बाल उसके पीछे बड़े ग्वाल बाल नहीं, बड़े बड़े गोप खड़े, और गोवर्धन के ऊपर बछड़े चरा रहे हैं ग्वाल बाल। और गैयों ने एक और बछड़े को जन्म दे दिया, नए को। वो पुराने बछड़ों की ओर गैया दौड़ के भाग रही। क्रोध आया गोपों को कि यहां क्यों लाए बछड़े, अभी गाय जाके इनको दूध पिलाएंगी तो छोटे बच्चे घर में क्या पिएंगे। और ग्वालों को गुस्सा आया, ग्वाल वहां आए तो बच्चों के पास आए तो बच्चों को चूमने लगे, गुस्सा खत्म हो गया। बलराम जी देख रहा है ये क्या है, ये गाय भी सब बछड़ों को ऐसे प्रेम कर रही है जैसे कृष्ण को कर रही है, ये ग्वाल बाल भी सब ऐसे प्रेम कर रहे हैं कृष्ण को कर रहे हैं, ये है क्या।
पूछा कृष्ण से क्या है? कृष्ण ने कहा देख लो क्या है। तो बलराम जी को कृष्ण ने तो ऐसे ही कह दिया ये तो ब्रह्मा जी का काम है, लेकिन बलराम जी विमोहित हुए भगवान की योग माया से 1 वर्ष तक, और फिर थोड़ा योग माया हटी तो उन्होंने देखा अरे ये सब चतुर्भुज रूप है, ये कृष्ण का ही विस्तार है। इस लीला में बलराम जी हमको सिखा रहे हैं कि हम भी इस दुनिया में कई जन्मों से मोहित हैं, भगवान को जान नहीं पा रहे हैं, दुनिया में जी रहे हैं, भगवान को जान नहीं पा रहे हैं। साल भर बलराम जी भी पता नहीं लगा बलराम जी को, और हमको ये शिक्षा रहे 1 साल तो बड़ी बात नहीं है, योग माया के कारण नहीं लगा, लेकिन आपको माया ने कई जन्मों से भगवान को बुला दिया है। और सर्वत्र भगवान को देखने की दृष्टि महाभागवतों की होती है, जो हर एक के अंदर भगवान को देखते हैं। तो ये सब बछड़े भगवान हैं, ऐसे आप सबके अंदर भी तो परमात्मा बैठा है ना, ये हमको दिखता क्यों नहीं? और ये दिख जाए तो हम कोई किसी से झगड़ा करेंगे क्या, द्वेष करेंगे क्या, बुरा करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। तो महाभागवत कौन होता है? जो सबके हृदय में भगवान को देखता है। जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, ये भगवत गीता का श्लोक है। तो ये स्थिति बलराम जी सिखाने के लिए कह रहे, कब तक माया में रहोगे? कब भगवान को सर्वत्र देख के भगवान के भक्त बनोगे? कब? अब एक और लीला का वर्णन करके मेरे ख्याल में समय हमारा आज की कथा का पूरा हो रहा है। ग्वाल बालों के संग श्री कृष्ण भगवान गैया चरा रहे थे, तो बलराम जी स्तोक कृष्ण मधु मंगल आदि ग्वाल बालों ने कहा कृष्ण खुशबू देखो कितना सुगंध आ रही है ताल के पके हुए फलों की, ये सामने जो ताल बन है ना, ये फल खाने की हमारी इच्छा है। बोला फिर चले? बोला नहीं, वहां एक बड़ा बदमाश ये तालबन के, जब बीच में तालिबान का बहुत बड़ी समस्या चली ना, तो अमेरिका में एक हमारा सेंटर है, उसको तालिबान कहते हैं, और सारी सियाए अमेरिका की सियाई तालिबान को चारों ओर से घेर लिया। बोला ये तालिबान है। बोले तालिबान नहीं है, तालिबान है। तो आज हमको लगता है कि ये तालिबान जो है इसमें तालिबान थे, ये धनकासुर के रूप में तालिबान, वहां नाम ही ऐसा है कि वो हमारे एक फार्म कम्युनिटी का नाम था तालवन, और उन्होंने समझा तालिबान। तो ये समस्या है कि इस वन में कौन रहता है? बोला धेनु का सुर रहता है अपने पूरे परिवार के साथ। तो आपको पहली कथा बता दूं कि धेनु का सुर ये विरोचन के पुत्र बलि महाराज का पुत्र है ये धेनु का सुर। पहले सैकड़ों स्त्रियों के साथ रमण कर रहा था। दुर्वासा ऋषि तप कर रहे थे, उसका तप भंग हो गया। बोला दुष्ट गधा बनो, परिवार के साथ गधा बन जाओ। प्रार्थना की महाराज दया करो, गलती हो गई हमसे। बोला गधा बनोगे लेकिन ब्रज में आपका उद्धार कृष्ण बलराम करेंगे। कृष्ण ने क्यों नहीं मारा धेनुकासुर को? बोला प्रहलाद महाराज को वचन दिया था कि आपकी 21 पीढ़ी में किसी को नहीं मारूंगा, इसलिए धेनुकासुर का वध पर बलराम करेंगे। अन्य जो गधे आएंगे उसके परिवार के, तो एक को कृष्ण घुमाएगा, एक को बलराम घुमाएगा, फिर तो दोनों खेलना शुरू करेंगे। तो ये बलराम, ये धेनुकासुर के पूर्व जन्म की कथा है। अब जब ये सब ग्वाल बाल पहुंचे तो बलराम जी ने पहले जाके काम क्या किया, जो बड़े ताल वृक्ष जिसमें पके हुए फल थे उनको हिलाया, फल खिले, आवाज हुआ, तो ये धेनुकासुर जागा तो वहां आया। खा भी नहीं रहा था, किसी को खाने भी नहीं दे रहा, आया और आके बलराम जी की ओर देखा, देख के मुंह इधर की के पीठ बलराम जी की तरफ पीठ किया और 2 लातें छाती में मारी। बलराम जी फिर भी देख के मुस्कुरा रहे थे। फिर दूर गया, गुस्सा आया कि ये मुस्कुरा रहा है, फिर 2 लातें मारी। बलराम जी ने देखा, छोड़ दिया। तीसरी बार जब आया तो बलराम जी ने कहा बहुत हो गया। पीछे वाले दोनों पांव पकड़े, ऐसे घुमाया, पहले तो मूर्छित हो गया,
फिर ओ बड़े ताल वृक्ष के ऊपर दे मारा, वहां गिरते ही भारी इतना था, वो वृक्ष दूसरे वृक्ष के ऊपर, दूसरा तीसरे के ऊपर, सारे के सारे वृक्ष ऐसे लटक गए। और ये ऊपर धेनुकासुर बैठे थे। तब तक तो सारे इसके परिवार के गधे आने लगे। अब तो दोनों भाइयों ने घुमाना शुरू किया और ऐसे फेंका कि सब पेड़ों के ऊपर गधे ही गधे दिख रहे थे कि आकाश के ऊपर रंगीन बादल आ गए। बड़ा आश्चर्य लगा। उस दिन फल किसी ग्वाल बाल ने खाया नहीं, बोला गधों का छुआ हुआ फल हम नहीं खाएंगे। सो इसका पहला राधा गोविंद महाराज इस कथा को बताते हुए कह रहे थे परम पूज्य कि धेनुकासुर कोल्ड स्टोरेज वाला है। जब फल पक्का होता है तब किसी को देता नहीं है और अंदर रख के छुपा के रख देता है और बाद में बेचता है। ये सब धेनुकासुर है। मौसम का फल किसी को खाने नहीं दे और मौसम खत्म हो जाए तब निकाल के बेचे, ये धेनुकासुर का काम है। लेकिन इससे बड़ा जो संदेश आपको बलराम जी देना है वो हम दे के कथा को पूरा करेंगे। गधे का एक तो गधे का स्वभाव है भार उठाना, वो भार उठाएगा। लेकिन गधे की एक मानसिकता ऐसी है, जब गर्मियों की मौसम में घास सूख जाता है ना, चारों ओर से घास तो सूख जाएगा, पीला पड़ा है, कहीं थोड़ा हरियाली लगेगी वहां खाएगा घास। फिर इधर देखेगा इधर देखेगा, बोले ये सब घास में खा गया, क्योंकि और कोई घास तो होता ही नहीं, सूखा हुआ ना। वो इसके दिमाग में ऐसे गर्मियों में थोड़ा घास खाए भी गधा मोटा हो जाएगा, उसकी मानसिकता ऐसी है। और बरसात की मौसम में चारों ओर हरा घास होगा और चारों ओर हरा घास होगा, गधा बहुत खाएगा। लेकिन देखो अरे इतना पड़ा है, मैंने कुछ भी नहीं खाया, इतना खाने के बाद भी कमजोर हो जाएगा। ये गधे का स्वभाव है, गर्मियों में मोटा होगा थोड़ा खा के भी और बरसात में ज्यादा खा के भी पतला हो जाएगा। ये है हम जीवों का हाल। हमने घर बना लिया, गाड़ी ले ली, बच्चों की शादी कर ली, तो हम गधे की तरह समझे हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, हो गया सब काम, और भगवान की भक्ति के हिसाब से हम है जीरो, कुछ नहीं किया, वैसे मोटे हो गए। बरसात की मौसम में चलो अचानक कहीं भक्तों ने कहा चलो चलते हैं वृंदावन जगन्नाथपुरी, हम चले गए। 5-7 दिन का यात्रा हो गई, उधर इतना सारा दर्शन किया, अरे काम रह गया, उधर तो गए नहीं, धंधा कुछ किया नहीं, कमाया कुछ नहीं, पतले होने लग जाएंगे। इतना बड़ा धन कमाया, भगवान के धाम का दर्शन किया, नाम जप किया, भक्तों का संग किया, कथा सुना, लेकिन फिर भी दुबले पतले हो जाएंगे कि अरे हमने कुछ नहीं किया, कमाया तो कुछ नहीं, ये तो 15 दिन और खर्चा, ये तो यात्रा का ही 10,000 रुपया खर्चा लग गया, कमाया भी कुछ नहीं। ये गधे वाली मानसिकता जो है, इस ऐसे जो गधे होते हैं वो गुरु के पास नहीं जाते, कोई जरूरत नहीं है गुरु की, क्योंकि वो मोटे ही हैं, पहले से ही घर बाहर फना बनाया। इनके पास गुरु चल के आते। अब ये बलराम जी तो आदि गुरु चल के आ गए और आके पहले क्या किया, हिलाया। किसको हिलाया? वृक्ष को। जो धन माल आपने इकट्ठा किया है उसको हिलाते हैं। गुरु जी आके हिलाता है सारा, और माल जब गिरने लगता है तब तो क्रोधित होके गधा लात मारता है, लेकिन गुरु जी मुस्कुरा के सहते रहते हैं। इसका मतलब अवज्ञा करता है, आज्ञा का पालन नहीं करता है, फिर भी गुरु दुखी नहीं होते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। दोबारा लात मारता है, कोई बात नहीं, बच्चा है सुधर जाएगा। माँ के पेट में बच्चा लात मारता है तो भी खुश होता है, कम से कम आया तो सही, आया, लात मारे तो भी आया तो सही ना, आया नहीं आता तो। तीसरी बार जब ऐसे करेगा तब भगवान कहेगा अब इसके दोषों का निवारण करना चाहिए। उसको उठा के उसके दोषों का निवारण करके ऐसे आकाश में बड़े पेड़ के ऊपर, आध्यात्मिक ऊपर ऊंचाई के ऊपर पहुंचा देंगे, सारे दुनिया के दोषों को ही नाश कर देते हैं। ये बलराम जी की धेनु काल के लीला से सीखना चाहिए कि हमारे सारे दोषों का निवारण करके और ऊपर आध्यात्मिक आकाश में हमको पहुंचा देते हैं, मुक्ति का मार्ग दिखा देते हैं। ये बलराम जी की विशेष धेनुकासुर की लीला है। इसके बाद बलराम जी ने प्रलंबासुर को मारा है, जो वास्तव में एक और दोष है। ये दोष ऐसे हैं दो जो भगवान नाश नहीं करते, ये गुरु नाश करता, ये दोष गुरु नाश करता है। तो गुरु के द्वारा धेनुकासुर वाला भाव नाश हुआ और प्रलंबासुर भोग की भावना, एंजॉयमेंट की भावना,
पर स्त्री पर पुरुष के बीच में आपस में जो आकर्षण है, ऐसा दुष्ट भाव जो हैं ये प्रलंबासुर के रूप में आते हैं, जिनको जो बलराम जी को भी कंधे में उठा के ले जाता है। ऐसे दुष्ट और उनका बलराम जी उद्धार करके और हमारे अंदर जो काम और दोष हैं द्वेष आदि के, उसका निवारण करते हैं। तो ऐसे बलराम जी के आज इस दिव्य आविर्भाव के दिन पे, प्रकट्य के दिन पे, हम बलराम जी के चरणों में प्रार्थना करें कि वो हमारे जीवन में जो भी अनर्थ हैं उनका निवारण करके हमारे हृदय में अपने हल से कल्टीवेशन करें और गुरुजनों का संग दें, जिससे भक्ति के बीज का आरोपण हो सके और इस मानव जन्म के इसी जन्म में हम भगवान के कृष्ण के, राधा कृष्ण के चरणों के प्रेम के फल को पाके अपने जीवन को धन्य कर सकें। तो ये बलराम जी के हल जो आयुध है, ये उनकी शक्ति का परिचय है और इससे कल्टीवेशन होती है। और ये हमारे हृदय में कल्टीवेशन करेंगे, हृदय को पहले शोधन करके शुद्ध करेंगे और फिर इसके अंदर भक्ति के बीज का आरोपण करेंगे और फिर कथा सुनने से और कीर्तन करने से पानी देंगे उस बीज को, तो वो बीज बढ़ने लगेगा और फिर भगवान के धाम में जाके भगवान के चरणों में कृष्ण प्रेम का फल प्राप्त होगा, जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। भगवान आप सब जो भाग्यशाली आए हो, बलराम जी की कृपा से, आपकी कृपा से हमको भी ये कृपा प्राप्त हो कि हम इस जीवन में भगवान के प्रेम को अपने हृदय में जगा के और जीवन को सफल कर सकें। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है? कोई प्रश्न जिज्ञासा? किसी का है कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? हाँ, पूज्य गुरुदेव, आपको नम्रतापूर्वक प्रणाम करके और यहाँ मौजूद सभी माताओं को प्रणाम करके और यहाँ स्थानापन्न सभी प्रभु जी को प्रणाम करके मैं मेरा एक छोटा सा सवाल ये प्रश्नोत्तर सत्र में पेश कर रहा हूँ। क्या आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम एडवोकेट सुरेश रायकर। सुरेश? या सुरेश का मतलब है देवता इंद्र, सुर ईश, देवताओं का स्वामी। या तो इंद्र देव जी, क्या आपका प्रश्न है? सर, तो प्रश्न तो हर एक के लिए होता है, होना चाहिए, इसलिए तो हमने कहा प्रश्न पूछो। अच्छा, प्रश्न ये है गुरुदेव कि आपने कुछ शक्ति का उल्लेख किया। भगवान के पास तो अनेक शक्तियां होती है, लेकिन उल्लेख आता है भगवान की बाह्य शक्ति, आंतरिक शक्ति और तटस्थ शक्ति। समझ में नहीं आता है कि ये तीनों शक्तियां क्या होती है। अच्छा जी, बताते हैं। बलराम जी का एक मंत्र मेरे पास आया, सुनिए, पढ़, आप भी उच्चारण कर लीजिए। रेवती रवण तुमवै, रेवती रमण त्वमवै बलदेवा, अच्युत अगरज हल आयुधा प्रलंब घन पाहि माम पुरुषोत्तमा। ये श्लोक कहते हैं, हे रेवती रमण, रेवती बलराम जी की प्रियसी का नाम है। तुम वही, आप वही हो। कौन? बलदेव। आप बलदेव अच्युत अग्रज, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हो। हल आयुध, आपके हाथ में हल है। प्रलंब घन, आपने प्रलंबर को मारा था। प्रलंबर को नहीं, प्रलंबासुर को। पाहि माम, मेरी रक्षा करो हे पुरुषोत्तम। बलाय बलभद्राय ताल अंकाय नमो नमः।
नीलांबराय गौराय रोहिण्याय ते नमः। बलाय, हे बल के सागर, बलभद्राय, जिसका बल सबका कल्याण करे। तालंकाय, आपके रथ के ऊपर ताल वृक्ष का ध्वज है। कृष्ण के रथ के ऊपर कौन सा ध्वज होता है? गरुड़ ध्वज। कृष्ण गरुड़ ध्वज है और बलराम ताल ध्वज है। और अर्जुन के रथ के ऊपर कौन सा ध्वज होता है? कपि ध्वज। कपि ध्वज हनुमान जी होते हैं। और फिर लिखा है नीलांबराय, आप नीले कपड़े पहनते हैं। गौराय, आप स्वयं बहुत ही शरद ऋतु के बादल जैसे, चांद की चांदनी जैसे आप जब रेंगते हैं तो लगता है कि रुई का गोला रेंग रहा है, ऐसे सफेद हैं। गौराय, रोहिण्याय, जैसे कौन्त्याय अर्जुन है, ऐसे रोहिण्याय का मतलब रोहिणी के पुत्र, आपको नमस्कार है। तो ये नमस्कार किया। अब हमारे भाई सुरेश्वर ने पूछा है, भगवान की अनंत शक्तियां हैं, फिर भी उनको 3 में विभाजित किया गया है। भगवान की बाहर अंग शक्ति जो इस भौतिक जगत का संचालन चलाती है, जिसका मूर्तिमान स्वरूप है दुर्गा, और उसका काम है इस सृष्टि का संचालन चलाना। जैसे जेल का सुप्रीडेंट होता है, ये संसार उन जीवों के लिए है जो बद्ध है प्रकृति के 3 गुणों से, मतलब सबको हथकड़ी लगी हुई है। सबके हाथों में 3 प्रकृति के गुणों के रस्से बंधे हुए, इसलिए हम बंधे हुए इस भौतिक जगत में आए हैं। और इसकी स्वामिनी जो है वो बाहर अंग शक्ति भगवान की दुर्गा के रूप में है, और ये 3 गुणों के अंतर्गत काम करती है। इसको कहते हैं त्रिगुणमयी। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से ये इस जगत को चलाती है। भगवान की अंतरंग शक्ति। अब यहां एक बात बताऊं आपको, कितने गुण बताए बाहरंग शक्ति के? कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ऐसे भगवान की अंतरंग शक्ति के भी 3 विभाग है, सत्य, चित्त और आनंद। भगवान की अंतरंग शक्ति के भी 3 विभाग है, सत्य, चित्त और आनंद। और इसी के लिए दूसरे भी 3 नाम है, सैंदनी शक्ति, संवित शक्ति और हलादिनी शक्ति। जो सत्य है वो सैंदनी शक्ति, जो चित्त है वो संवित शक्ति है, जो आनंद है वो हलादिनी शक्ति है। और हलादिनी शक्ति का स्वरूप है राधा रानी, जो भगवान को आनंद देती है। और जो सत्य है, ये अस्तित्व जो नित्य सदा रहता है, ये संवित शक्ति भगवान के अस्तित्व का परिचय है। और सैंद्री और संवित का मतलब भगवान ज्ञान के सागर है। चित्त का मतलब सब कुछ जानते हैं भगवान। ये 3 शक्तियां अंतरंग शक्ति कहलाते हैं। इन दोनों के बीच में हम जो जीव हैं, आत्मा, इसको भगवान की तटस्थ शक्ति कहते हैं। तटस्थ शक्ति या मार्जिनल एनर्जी। जैसे समुद्र यहाँ आपका है ना, एक तरफ पानी है, एक तरफ सूखा है, बीच में किनारा है। अब किनारे पे आप खड़े हो तो कभी पानी लगेगा आपको आके और कभी रेती होगी। तो ऐसे हम खड़े हैं बीच में। हमारे को ये चॉइस है कि हम बाहरंग शक्ति के गोद में चले जाएं या अंतरंग शक्ति के गोद में चले जाएं। अंतरंग शक्ति हमारी वास्तव में माता है, बाहरंग शक्ति हमारी मौसी है। वो मासी की गोद में जाएं कि माँ की गोद में जाएं, ये हमारे को स्वतंत्रता है। अगर भगवान का शरण लेंगे तो अंतरंग शक्ति हमें भगवान की सेवा में लगा देगी। भगवान की शरण नहीं लेंगे तो हम अपने आप बाहरंग शक्ति की गोद में गिर जाएंगे। और फिर बाहरंग शक्ति हमारे को इस संसार में 2 काम करती है। जैसे जेल में बंदी को 2 काम कराए जाते हैं। एक तो जो अपराध किया है उसका दंड दिया जाता है, और दूसरे शिक्षा दी जाती है कि दोबारा गलती न करे और यहाँ ना आए। ऐसे ये जो अंतरंग बाहरंग शक्ति है, ये हमारा शोधन करती है कि हम दोष से मुक्त हो जाएं, और जैसे भी हो कि हम भगवान के पास जाएं तो अच्छा है। लेकिन हम नहीं मानते हैं तो फिर इस जगत में रह जाते हैं। तो ये 3 शक्तियां भगवान की इस प्रकार से विभाजित है। धन्यवाद गुरुदेव, आपने सभी भक्तों का ज्ञान वृद्धि किया है। आज आपने सभी भक्तों की ज्ञान वृद्धि की है, ये सवाल का जवाब देके।
धन्यवाद सुरेश जी, हरे कृष्ण। इंद्र की आज्ञा का उल्लंघन करके हमको बरसात से थोड़ी डूबना है। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? बलदेव आविर्भाव महतिथि महोत्सव की, बलराम नित्यानंद राम की, निताई गौर प्रेमानंदे, राधा माधव की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण।